आज का टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल वॉल जो है, समझना, ये सेल वॉल है, सेल वॉल, और ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें होगा क्या कि अगर यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स है तो ये बिल्कुल सेल वॉल इसको परमिट कर देता है आने के लिए, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को अलग करेगा। लेकिन इसको ये क्या कर दिया, इनेबल कर दिया इंगल्फ करने के लिए। यहाँ पे क्या है, इंगल्फ, सेल वॉल इंगल्फ हो गया। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अब देखना ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। उसमें लिख लेना सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लिखे हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मींस क्या हुआ कि समझो कि ऐसे एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और तुम एक स्विच बनाए हो, स्विच, ठीक है, ये जब कनेक्ट होता है तब सर्किट पूरा होगा ऐसे करके। तो समझो कि यहाँ पे आप हो, आपको यहाँ जाना है, तो यहाँ से जाओगे, लेकिन ये आपको परमिशन देगा तभी, नहीं तो ये गेट क्या रहेगा, बंद। ये गेट खुलता भी है, ये गेट खुलता भी है ऐसे, लेकिन एक बार में एक इंटर करेगा, ये भी कितना क्वांटिटी इंटर करेगा ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले से मालूम है। अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स चला गया, अगर सोच लो ये गेट हट जाए तो यहाँ के जितने वाटर मॉलिक्यूल्स सब अंदर चले जाएंगे और सेल को पूरा ब्लास्ट कर देंगे, बर्स्ट कर देंगे, सेल स्वेल हो जाएगा और सेल का सारा ऑर्गेनेल्स बाहर आ जाएगा। इसीलिए दिया गया था जो पैसेज था, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे क्या कि इसमें लिखेंगे डिफ्यूजन में लाइन, इट इज द स्पॉन्टेनियस, लिखते चलिए डायग्राम बनाना है ना। इट इज द, समझ गए तो घर पे स्पेस छोड़ देना। इट इज द स्पॉन्टेनियस, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस यानी अचानक। इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ किसका, पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम, या पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस का पार्टिकल, तो कौन सब्सटेंस है, सब्सटेंस को अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे सब्सटेंस ऑफ अ गैस और सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ, लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, यानी सब्सटेंस किस फॉर्म में है, या तो गैस में है और या लिक्विड में, या गैस या लिक्विड में अगर रहा हमारा सब्सटेंस फॉर्म में, तो उसके जो पार्टिकल्स है उनके जो मूवमेंट होगा, गैस का पार्टिकल्स होता है, लिक्विड का मॉलिक्यूल्स होता है। यहाँ पे भी लिखेंगे, लिक्विड का पार्टिकल्स नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स। तो डिफ्यूजन मतलब हुआ कि कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट, दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन अब देखना क्या है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ गैस और अ लिक्विड फ्रॉम द रीजन या concentration, from the region या concentration of higher concentration of higher to lower। सिंपल है, इसको समझाएंगे। लोअर concentration until, यानी जब तक until क्या अचीव ना हो जाए, until यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म तुमको until यूनिफॉर्म सेपरेशन या यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन इज अचीव्ड एट बोथ द ends, पहले लिखेंगे इसको आराम से, अब इसके बाद इसको समझेंगे। पॉज करना, ठीक है। एट बोथ एंड्स, अब देखो क्या है कि समझो यहाँ पे दो टैंक है,
शुरू में ये बताए थे, लेकिन उसका काम नहीं था। ये टैंक 1 टैंक 2, इसमें हम क्या भर दिए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, और इन दोनों को अगर हम जोड़ने के लिए ट्राई करें, जोड़ दें पैसेज, तो ये जो पानी है अगर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बना दें और इस मेम्ब्रेन को अगर हम हटा दें और यहाँ से आपका पैसेज बिल्कुल खुल गया है, तो पानी क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेगा। कब तक ट्रैवल करेगा देखोगे कि पहले पानी आना शुरू होगा, जब तक सेम ना हो जाए, तो यहाँ पर आएगा और उसके बाद एक यूनिफॉर्म अचीव ना हो जाए। ये डायग्राम बना लेना, यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन इज अचीव। पहला कि ये कौन सा हायर है, पहला हायर है और ये लोअर है, तो हायर से लोअर ग्रेडियंट में चला गया। समझो कि तुम एक गिलास पानी लिए और एक खाली गिलास, दोनों को जोड़ दो, अपने आप लेवल में आ जाएगा। सिंपल है, लेवल में आ जाएगा। क्यों लेवल में आ गया, यहाँ पे मास सेम हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया, तो अब ये वापस से नहीं आएगा, थोड़ा सा रहेगा लेकिन फिर रुक जाएगा। दोनों का मॉलिक्यूल्स दोनों का सेम हो गया, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर भी और इधर भी, सेम चाहे कोई भी। अब देखेंगे कि सेम हो गया दोनों का टाइप, यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो जाना, केमिकल रिएक्शन में भी डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल्स का अचानक से मूवमेंट हो जाता है जब बड़े कॉन्सेंट्रेशन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फिर यूनिफॉर्म अचीव हो जाएगा। और इसमें बताना है अब देखो कौन सा पॉइंट, सेकंड। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है, द मॉलिक्यूल्स इन दिस प्रोसेस, द मॉलिक्यूल्स मूव्स हायर टू लोअर जा रहा है, यानी कि कैसे जा रहा है, यूनिफॉर्म जा रहा है, मतलब बिल्कुल जैसे जाना चाहिए। द मॉलिक्यूल्स मूव्स अलोंग, कहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी ग्रेडियंट मतलब ढलान, जिधर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएगा, जिसको मतलब जहाँ पे ज्यादा है तुम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दे दोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेविटी प्रेशर आ जाएगा, वो सीधे अपने आप को लेवल करना चाहेगा, कहीं से भी मॉलिक्यूल जाना चाहेगा, फ्री मॉलिक्यूल जाना चाहेगा, जिस वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ चलेगा जहाँ उसको जाना चाहिए। एंड नो एनर्जी इज स्पेंड, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगा। सोचो तुम एक ऊंचाई पर हो, ऊंचे ढलान पर, और वहाँ पे व्हीकल में हो, तो सीधे नीचे आएगा बिना एनर्जी लगे, बिना फ्यूल लगे। नो एनर्जी इज स्पेंड, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा, तो ये डिफ्यूजन है। along concentration gradient, concentration gradient। एग्जाम्पल थर्ड पॉइंट, कोई भी डेफिनेशन पे आपको याद लेना, तीन पॉइंट करना चाहिए एग्जाम्पल में। अब देखो क्या होगा, पहला है आप लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े होंगे, ट्रांसपिरेशन, बचपन से सुने थे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स बोलते हैं, यानी जो आपके एयर के कॉन्टैक्ट में है, रूट से तो होगा नहीं, एयर के कॉन्टैक्ट में तो सारा गया, उसको सूट सिस्टम बोलते हैं, ऊपर को, नीचे को रूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम से जो भी वाटर लॉस हो रहा है ड्यू टू इवापोरेशन, इसको नहीं रोक सकते हो। इवापोरेशन सरफेस बढ़ेगा तो इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ड्यू टू इवापोरेशन, ठीक है, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब हम जब पढ़ाएंगे, लगता है कि पेन में है वो टॉपिक, तो एल्वेओली जो हमारा लंग्स में, उससे कैसे डिफ्यूजन होता है वो उस समय बताया जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कैसा, डेट इज CO2 या O2 फ्रॉम, अगर इतना ही लिख दे तो आएगा सवाल कि किससे एक्सचेंज हो रहा है, किसके किसके बीच में, फ्रॉम द सेल एंड बिटवीन द, फ्रॉम बिटवीन द, लाइन लंबा हो जाएगा, बिटवीन द सेल
एंड द लगाना जरूरी है, एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और सेल के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। सोच लो। थर्ड पॉइंट, इसमें थर्ड एग्जांपल है तो हाँ ऑस्मोसिस आता है, वो भी एग्जांपल लिखो। डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अब हम लोग सेल को क्या देखते हैं कि उसको ज्यादा वाटर चाहिए, वाटर इज लाइफ। वाटर क्यों चाहिए? वाटर इसलिए चाहिए, उसको ग्लूकोज को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना। तो वाटर में जो H2O ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन से उसको क्या करेगा, बर्न आउट करेगा। ऑक्सीजन चाहिए, वहां पे तो फायर है नहीं, ऑक्सीजन उसको तोड़ेगा ग्लूकोज को, और फिर जो ग्लूकोज में जितने कार्बन है, कार्बन सब एटम्स जितने भी सब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उससे अपनी एनर्जी फॉर्म करेगा अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन ऑस्मोसिस। जितना हम लिखा रहे उतना याद कर रहे हैं, नोट्स याद हो रहा है जितना लिखा रहे हैं। स्कूल के एग्जाम होगा तब खाना लिखेंगे, पॉज कर दीजिए। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का अगर पार्टिकल्स और गैस पार्टिकल्स को सब हटा दो, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स, कोई और मॉलिक्यूल्स नहीं, कोई और लिक्विड नहीं, सिर्फ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इधर से उधर जाए, ज्यादा से कम में जाएगा ही, ढलान से कम ढलान में जाएगा ही, तो ये ऑस्मोसिस इसको कहते हैं। तो लिखेंगे इट इज द फर्स्ट पॉइंट।